Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. So, let's get started with the breaking news. That is resignation. Okay. तो सबसे ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे देखने को मिली है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है साइटिंग हेल्थ रीजंस अंडर आर्टिकल 67A of the constitution. His resignation was submitted to the president of India here, right? तो जैसे कि हम हर लेक्चर में यहाँ करते हैं कि कोई भी अगर करंट न्यूज़ है या करंट इशू है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? यूपीएससी रिलेवेंस में, राइट? तो जब आप न्यूज़ देखोगे तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो यहाँ पे किसके ऊपर है? वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी विल अंडरस्टैंड वाइस प्रेसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें से यूपीएससी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स, राइट? और उसके बाद ये आर्टिकल 67 क्या है, ठीक है? तो ये दोनों हम यहाँ पे फटाफट से कवर अप करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है? तो चलो वाइस प्रेसिडेंट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ही इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट हियर, ठीक है? जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बनते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एंड दैट्स वाई वो यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। कंटिन्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को 3 पॉइंट्स में यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। भाई ये कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस कैसे करते हैं? बिकॉज सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये एक लिंक की तरह काम करते हैं, लिंक बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, राइट? एंड एग्जीक्यूटिव, राइट? तो यहाँ पे राज्यसभा और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं। दैट्स वाई ये इंश्योर करते हैं कि भाई कंटिन्यूटी यहाँ पे गवर्नेंस की बनी रहे, राइट? इनफैक्ट कंटिन्यूटी कैसे? इमरजेंसी के अंदर वो कंटिन्यूटी यहाँ पे क्या करते हैं? बरकरार रखते हैं, राइट? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की वैकेंसी आ गई तो उनको यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह रख दिया जाता है, तो ये कंटिन्यूटी रखते हैं इन वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट है, राइट? तो ये लिंक की तरह भी काम कर रहे हैं, कंटिन्यूटी की तरह भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये अपहोल्डर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, राइट? तो डिसिप्लिन, डेकोरम ऑफ द हाउस ये मेंटेन करते हैं। क्या? अपहोल्डर होते हैं कंटिन्यूटी का। कॉन्स्टिट्यूशनल जगह ही नहीं बची है, मोरालिटी, राइट? तो ये तीनों चीजें हैं, ये इंश्योर करती है कि भाई ये यहाँ पे कंटिन्यूटी रखे किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के अंदर। इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखना, इन तीनों पॉइंट्स को भी यहाँ पे ध्यान रखना, राइट? तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ये रोल निभाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वाइस प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको इन आर्टिकल्स के अंदर यहाँ पे सबमर्ज किया गया है। आर्टिकल 63 से ले तक 71 तक जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम 63 टू 71, राइट? तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं? ये आर्टिकल 66 के अंदर गिवन है। कैसे होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है? और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होंगे? बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट? तो लोकसभा राज्यसभा के दोनों मेंबर्स यहाँ पे होंगे, नॉट ओनली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एज वेल, ठीक है? तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं, ठीक है? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, और टर्म यहाँ पे होता है 5 ईयर्स। और री इलेक्शन की बात की जाए तो क्या ये एनी नंबर ऑफ टाइम के लिए री इलेक्ट हो सकते हैं? तो आंसर क्या है? यस, एनी नंबर ऑफ टाइम के लिए ये री इलेक्ट हो सकते हैं, राइट? तो इन पॉइंट्स को भी यहाँ पे ध्यान रखना। पावर्स एंड फंक्शंस की यहाँ पे बात की जाए तो पावर्स एंड फंक्शन में है ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 64। आर्टिकल का गाइस ध्यान रखना, आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहा है, यूपीएससी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता जा रहा है, तो आर्टिकल का यहाँ पे ध्यान रखना। प्रिजाइड्स ओवर सेशंस एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन, एंड इनफैक्ट
टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ही ऑल्सो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट जब वैकेंसी यहाँ पे होती है, रेजिग्नेशन, डेथ या रिमूवल, और ये आर्टिकल 65 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई डिस्चार्ज ड्यूटी नहीं कर पाता है तो भी यहाँ पे वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने के लिए बैठ जाएंगे, उनकी राजगद्दी यहाँ पे संभालेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जैसे कि ऐसा नहीं होता कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट एब्सेंट है, वैकेंट है या एनी अदर रीजन है तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं। एक होता है ना कि गद्दी संभालना, राइट, तो फॉर 6 मंथ वो यहाँ पे गद्दी संभालेंगे जब तक कि री इलेक्शन यहाँ पे नहीं हो जाता, राइट। इस बात को ध्यान रखना। लाइक या यूएसवीपी वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम द प्रेसिडेंट हियर, ही विल नॉट बी द प्रेसिडेंट हियर, बस वो उस चीज को यहाँ पे संभालेंगे, राइट, ताकि कंटिन्यूटी यहाँ पे रहे, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर रेजिग्नेशन की बात की गई है आर्टिकल 67 के अंदर, और मैं आपको यही बता रही थी स्टार्टिंग में कि आर्टिकल 67 यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल 67 की बात करें तो आर्टिकल 67 ए, बी और सी, ठीक है, तो 3 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें 3 चीजें हैं, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एज इट इज आपको प्रीलिम्स के अंदर आ जाएगा। आर्टिकल 67A डिफाइंस दिस, राइट। तो 67A के अंदर क्या है कि भाई यहाँ पे जिस तरीके से रेजिग्नेशन दिया गया वो आर्टिकल 67A के अंदर आता है, क्या, रिटन रेजिग्नेशन इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन राइटिंग, ये रिमूवल की बात हो रही है 67 के अंदर, ठीक है, तो इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, राइट, तो यहाँ पे 67A के अंदर बोला गया है कि भाई अगर आप यहाँ पे रिजाइन कर रहे हो वाइस प्रेसिडेंट की तरह तो आपको यहाँ पे राइटिंग में प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 67A। तो बी के अंदर क्या है, जैसे कि मैंने बोला आर्टिकल 67 में रिमूवल है, राइट, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ राइटिंग से ही रिमूव यहाँ पे किया जा सके, राइट, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को विदाउट उनकी परमिट से भी यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। और वही रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे गिवन है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को उनके टर्म से पहले भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। और कौन करेगा रिमूवल, यहाँ पे कौन करेगा, किसके चेयरपर्सन होते हैं, ये राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। तो रेजोल्यूशन यहाँ पे पास होगा राज्यसभा से और वहां पे इफेक्टिव मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होगा और फिर वो लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज का, ठीक है। तो जहां पे रेजोल्यूशन पास हो रहा है दैट इज राज्यसभा, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मतलब टोटल माइनस वैकेंसी, टोटल माइनस वैकेंसी, राइट। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से यहाँ पे राज्यसभा में होगा, ठीक है। एक और यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि कहां से क्या हो रहा है, ठीक है। और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो भाई इफेक्टिव मेजॉरिटी में राज्यसभा में और सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में। इफेक्टिव मतलब टोटल माइनस वैकेंसी, मान लो 245 है, माइनस 20 कर दो इसके अंदर वैकेंसी, तो कितने हो गए अपने, ठीक है, 225 यहाँ पे लोग बच गए, ठीक है, तो वो हो गई इफेक्टिव मेजॉरिटी, तो उसका 50%, ठीक है। तो 113 114 लोग यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे रिमूवल होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट का, वो है आर्टिकल 67B के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 67C के अंदर क्या है, यहाँ पे अब जगह बची नहीं है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 67C के अंदर यहाँ पे ये गिवन है कि भाई अगर वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो एक्सपायरी टर्म हो जाता है, 5 साल जो एक्सपायरी टर्म है वो यहाँ पे निकल जाता है, उसके बाद भी वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि नेक्स्ट सक्सेसर यहाँ पे नहीं आ जाता है। तो until next successor arrive,
ठीक है, तो समझ में आ गया आपको आर्टिकल 67 किस तरीके से यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 67A, बी एंड एज वेल एज आर्टिकल 67C। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल्स यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी एज इट इज जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जिंदा क्वेश्चन, राइट, तो ऐसे कि जिंदा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे देंगे एंड यू विल बी लाइक ये कहाँ पर था, हमने तो सिर्फ न्यूज सुनी थी, राइट। तो वो न्यूज सुनना नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है यहाँ पे डेटा के अंदर जो यूपीएससी आपसे पूछने वाला है, राइट। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने रिजाइन करा है, ठीक है, और वो 67A के अंदर उन्होंने यहाँ पे रिजाइन करा है, राइट। दिस इज इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, वहां पे उन्होंने इन हैंड यहाँ पे पकड़ाया है, राइट। तो रिमूवल की भी बात करें तो 67B में है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा और मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स एग्रीड बाय द लोकसभा। लोकसभा यहाँ पे क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से करेंगे, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। इनफैक्ट आर्टिकल 71 देखिए, सुप्रीम कोर्ट एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इलेक्शन डिस्प्यूट्स देखता है, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 71। इफ द ऑफिस फॉल वैकेंट न्यू वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन द 6 मंथ। अभी 6 मंथ्स के अंदर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट होगा, राइट। तो ये चीज भी यहाँ पे गिवन है आर्टिकल 71 के अंदर, राइट। तो फटाफट से यहाँ पे हमने देख लिया है कि भाई जैसे कि जैसे न्यूज आई तो हमने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे देख ली है कि भाई कैसे उनका इलेक्शन यहाँ पर होता है, कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, राइट। किस तरीके से, सबसे मेन चीज कि किस तरीके से ये इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये एकदम एज इट इज वर्ड आ गया, कंटिन्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, और ये पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए एंड यू विल बी लाइक कि ये वर्ड यहाँ पे क्या था, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना, पावर फंक्शंस, इनफैक्ट द रेजिग्नेशन, आर्टिकल 67A, B, C यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, और दिस ऑल्सो रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये याद रखना। इलेक्शन डिस्प्यूट्स यहाँ पे याद रखना, आर्टिकल 71, और ये कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो बहुत देर तक हम इस पोस्ट को, इस चेयर को खाली नहीं रख सकते। तो चलो फटाफट से एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The vice president is elected by an electoral college consisted of the elected members of both houses of parliament, not only the elected nominated as well. The first is wrong here. The resolution of the removal of vice president must be passed by a majority of the total membership of Rajya Sabha and agreed to by a simple majority of Lok Sabha. Must be passed by majority of the total, not the total, effective majority, ठीक है, देन मेंबर्स, तो 2 हटाएं यहाँ पे। थर्ड, द वाइस प्रेसिडेंट कैन डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इवन इफ द प्रेसिडेंट इज टेम्पररी अनएबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। एग्जैक्टली यही तो है यहाँ पे काम वाइस प्रेसिडेंट का, तो थर्ड इज गुड। Fourth, the vice president is entitled to the salary as the ex officio chairperson of the Rajya Sabha and not for the office of vice president. This is also true. कि vice president यहाँ पे entitled होगा चेयरमैन की सैलरी ऑफ द राज्यसभा के ऊपर। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, दिस इज अ गुड टू गो पॉइंट हियर, राइट। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है 3 and 4 ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर है सी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है 3 and 4, ये रेस के आंसर्स यहाँ पे, राइट। ये देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट ड्रॉ सैलरी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बट ड्रॉज सैलरी एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट है, राइट। तो जैसे ही आपको ऐसी न्यूज देखने को मिलती है तो न्यूज देखनी है आपको, यस सरकार हमें न्यूज देखनी है, उसको इस तरीके से पॉइंट वाइज डिकोड करना है और उस डिकोडेशन को हमें यूपीएससी रिलेवेंट स्टफ से पढ़ना है, राइट। तो वही हमारा मकसद है इस क्लास का। ऑल्सो अगर आपको मेंटोरिंग यहाँ पे लेनी है, यू कैन टेक द मेंटोरिंग फ्रॉम एग्जाम मिनिस्ट्री है, एज वेल एज हमारे कोर्सेज पे भी बहुत सारे डिस्काउंट्स लगे हैं। तो कॉल ऑन द एग्जाम मिनिस्ट्री नंबर टू नो कि भाई आपको यहाँ पे कितने डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, ऑल्सो फ्रॉम वेरी 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 वेल नोन फैकल्टी एज वेल। कोई भी अगर आपको यहाँ पे इंक्वायरी, प्रॉब्लम, एनीथिंग, मेंटोरिंग, यू कैन कॉल ऑन एग्जाम मिनिस्ट्री, राइट। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।